इस वक्त युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ हैं। सेठी सर, जिस तरह से हाउस की कार्रवाई हुई, कई तरह के प्रश्न जो हैं पुट अप किए गए, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर जो लोगों की नीड है, जिस तरह से कॉलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किस नज़रिए से देख रहे हैं? मेरे को लगता है कि जल मिशन के अंदर जिस प्रकार से हमारे शहर को पानी मिलना चाहिए, दो दो टाइम पानी आता था यहाँ पर, आज 3-3 दिन के बाद पानी आ रहा है यहाँ पर। क्या कारण है समझ नहीं आ रही है। सरकार आने के बाद पानी का इतना मुद्दा गरमाया और यहाँ पर इस 6 महीने के अंदर किश्तवाड़, डोडा, श्रीनगर, हर व्यक्ति यहाँ पे आके रहता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पुराने शहर के अंदर। ना पानी के लिए नई स्कीम जब तक नहीं आएगी, मेरे को लगता है कि यहाँ के लोग बड़े रोष में रहेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है एक जंगलात का, जो सिदरे के आगे जो जगती पड़ता है, जगती के साथ जितना जंगलात पड़ता है, वो जंगलात को घेरा जा रहा है। एक दिन एक झुग्गी बनती है, दूसरे दिन 4 झुग्गियाँ बन जाती हैं। कैसे उसको घेरने का जो प्लानिंग की जा रही है, उसके लिए इस सरकार ने, मैं साल पहले भी बोला, कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। हमारी अपनी लैंड, यहाँ की स्टेट लैंड को क्यों कोई माफिया मल रहा है, उसके लिए क्या कदम उठाने हैं? एनक्रोच हो रही है, बिल्कुल एनक्रोच हो रही है। तो यहाँ पर एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? मेरे को लगता है कि जो एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो कहीं साथ तो नहीं मिली हुई इनके साथ। जो छोटा मुलाजिम है वो अपने फ़ायदे के लिए, मेरे को लगता है कि साथ होकर कर रहे हैं। हम कई बार भी कंप्लेंट करती है DFO वगैरह को, पर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैंने पहले भी बोला था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस की बैठक में कि कमेटी बनाएं जिसके अंदर कम से कम एक JDA का, एक कॉरपोरेशन का, एक फॉरेस्ट का, एक वाइल्ड लाइफ का, इन लोगों की एक कमेटी बनाकर हाई पावर कमेटी बनाएं, जो कम से कम जो इंक्रोच लैंड्स हो रही है हमारी, वो रोकी जाए। आज रंधावा साहब ने भी जो है हाउस में एनक्रोचमेंट की तरफ जो है इशारा किया, JDA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ध्यान केंद्रित किया कि यहाँ पर जो है लोग एनक्रोच कर रहे हैं और जो हमारी एजेंसीज हैं वो कार्य नहीं कर रही हैं। जिस स्पीड में कार्य करना चाहिए था, उस स्पीड में कार्य नज़र नहीं आ रहा। जो मुद्दा विक्रम जी ने आज बताया है हाउस के अंदर, वही सेम मुद्दा मेरे इलाके के अंदर है। चाहे वो रगूड़ा है, चाहे वो अपना खन्ना शरगाल है, चाहे जैसे आपको मैंने जगती का बोला एरिया, सचमुच में बाहर से किस प्रकार से इंक्रोचर आते हैं, अपनी एक झुग्गी बनाते हैं, एक कुल्ला बनाते हैं, उसके बाद वो बढ़ते जाते हैं आगे। यही विक्रम जी ने बोला आज कि जम्मू की जो इतने लैंड है, इतने कनाल लैंड है, जो वो कश्मीर के लोग आके यहाँ पर अपना घेर रहे हैं। वो क्यों घेर रहे हैं और ये JDA डिपार्टमेंट क्यों उनको खाली नहीं करा रहा? खाली JDA नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। मेरा भी यही हाल है वहाँ पर। क्यों वहाँ पे ज़मीन घेरी जा रही है? लोग आए अपनी ज़मीन खरीदे, बनाए ना, किसी को क्या एतराज़ है? बिल्कुल चिंता का विषय, इस पर कदम उठाने की आवश्यकता है। ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं। ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कई तरह की समस्याएं हैं। टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए जो है कदम उठाए जाने चाहिए। प्रोजेक्ट्स जो है काम किया जा रहा है, लेकिन स्पीड नहीं मिल रही है। मेरे को लगता है कि जो पिछली बार भी जो इन लोगों ने टूरिज़्म के लिए यहाँ बोला था, वाटर गेम्स के लिए सिदरा के अंदर हम लोग बनाएंगे, आज तक तो शुरुआत नहीं हुई, तो पत्थर भी नहीं लगा उसका। इस बार भी इन्होंने कहा कि, पिछली बार इन्होंने कहा था कि एथम के अंदर हम लोग पैराग्लाइडिंग शुरू करेंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और जो मुबारक मंडी चल रहा है, वो कार्य काम चल रहा है वहाँ पे, जो बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, मैं बार बार कह जा रहा हूँ कि उसका ओपनिंग किया जाए, उद्घाटन किया जाए, वहाँ पे टूरिस्ट आए। कुछ भी नहीं हुआ उसका, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। मैं हेरिटेज वॉकिंग स्ट्रीट बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, बार बार बोल रहा हूँ, जो पुराना शहर है उसे वॉकिंग स्ट्रीट बनाया जाए। वहाँ पे अच्छी प्रकार से वहाँ पे पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ लगाई जाएँ, बैटरी कार लगाई जाएँ। उसको एक ऐसा मुबारक मंडी के साथ एक ऐसा लिंक बनाया जाए जो रुनाद मंदिर से लेकर राम मंदिर से दीवाना मंदिर और दीवाना मंदिर से मुबारक मंडी तक किया जाए। कुछ भी नहीं हुआ। आर्टिफिशियल लेक का ट्रेलर जो है जनता ने देखा था, जनता ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। अब जनता उम्मीद कर रही है कि ये ग्राउंड पर जो है नज़र आए, परमानेंट जो है फीचर बनकर उभर कर सामने आए। ये एक अच्छी उपलब्धि थी मेरी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो लेक के अंदर उस दिन बोटिंग हुई। आप सब वहाँ पे आए थे और सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे 2 दिन एंजॉय किया। मार्च के पहले हफ्ते से मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम लोग परमानेंट वहाँ पे बोटिंग शुरू करा देंगे, जिससे टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट हो और आर्थिक रूप से हमारा शहर आगे बढ़े। आखिर में सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपको? सरकार की जब हम बात सुनते हैं यहाँ पे, जब सरकार के MLA बोलते हैं यहाँ पर खड़े होकर, वो कहते हैं कोई 100 करोड़ आया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोई 200 करोड़ आया, कोई 80 करोड़ आया, कोई 20 करोड़ आया, कोई 10 करोड़ आया। मेरे को लगता है कि या तो वो खोखली बातें कर रहे हैं, या जो मोदी जी की स्कीम्स हैं उसकी बातें कर रहे हैं, या
ये जो सरकार है ये पार्शल होकर जो यहाँ से एमएलए जीते हैं वहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहते। शायद उनका पेट भर भर कर ये लोग उनको खुश करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। फ्लड विक्टिम जो है उनके लिए भी पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? क्या उनकी तरफ जो है रिहेबिलिटेट करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? फ्लड विक्टिम जो हैं वहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम बार बार कह रहे हैं इनको कि फ्लड विक्टिम जो है, जो पैसा आया है आपका साक्षी के अंदर, जो लगभग 1430 करोड़ के करीब है, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो नुकसान हुआ है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना नुकसान है उस ढंग से दिया जाए। कहीं ये ना हो कि जख्म कहीं लगे और मरहम कहीं लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर सेठी जी, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कोई ना कोई समस्या है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि इन समस्या का जो है निवारण यहाँ पर होगा। क्वेश्चन जो है पुट अप किए जा रहे हैं, उसके आंसर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सेटिस्फेक्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और एनक्रोचमेंट की बात करें तो एनक्रोचमेंट जो है एक बड़ा इशू है, इस पर जो है कदम उठाने की आवश्यकता है। और कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जिसका ताल्लुक जो है युद्धवीर सिटी से है, यहाँ पर जो है टूरिज़्म का काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ पर जो है कदम और तेज़ जो है गति देने की आवश्यकता है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।